नमस्कार। स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। सर, आज मैं आपके सामने कुछ निफ्टी के लेवल्स पर चर्चा करूंगा और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ब्रेकआउट कर रहे हैं, जिन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है उनकी चर्चा करूंगा। एक दिन पहले, एक आध दिन पहले फ्रेश ब्रेकआउट किया, उनकी चर्चा करेंगे। कुछ स्टॉक ऐसे चर्चा करेंगे जो कि मई माह में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दो चार स्टॉक ऐसे चर्चा करेंगे जो कि स्टॉक आपको इसमें जो मई माह जो आ रहा है, नया नया महीना आ रहा है, उसमें अच्छी तेज़ी देंगे। और कुछ एक्सपर्ट की राय भी हैं कुछ स्टॉक्स प्रति, उन पे भी आपको उन पे भी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं नंबर बाय नंबर चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं BSE सेंसेक्स, जो आपका 486 अंक की मजबूती से बंद हुआ। और निफ्टी इंडेक्स भी देखिए 22,558, एक बार तो ये 22,570 तक भी पहुंचा है। सर देखिए, 22,570 के बाद पहुंचने के बाद थोड़ी सी इसमें हल्की सी गिरावट आई और इसने 22,500 के लेवल को तोड़ दिया है। तो जो अगला लेवल दिखाई दे रहा है वो इसमें जो हर्डल का काम करेगा 22,700, 22,762। और यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर निकलता है तो आपको एक नई रैली भी दिखाएगा ये। और इसमें कुछ गिरावट की संभावनाएं मुझे नज़र नहीं आ रही हैं कि निफ्टी में कुछ गिरावट की संभावना। एक्सपर्ट का ही मत है कि गिरावट की संभावना बहुत कम है। आज के दिन BSE सेंसेक्स 486 अंक की मजबूती पर 74,339 अंक पर बंद हुआ। और शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा। एक बार तो दिन में सेंसेक्स 700 अंकों की मजबूती के साथ ऊपर चला गया था और निफ्टी 22,600 के ऊपर जो मैंने बताया था वहाँ पे भी चली गई थी। तो लगातार तेज़ी मार्केट में बनी हुई है। आज के पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशनों से लगातार तेज़ी चल रही है। और आज की तेज़ी की जो मुख्य वजह रही है, वो जो वजह, उन वजह में देखा जाए तो सबसे पहली वजह है बैंकिंग स्टॉक में आज खरीदारी बहुत हुई है। बैंकिंग स्टॉक अगर देखे जाए तो बहुत खरीदारी हुई है। ICICI बैंक ने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया है। दूसरा कुछ कारण है, जैसे ग्लोबल मार्केट भी इसके कारण है। येन जो है 155 प्रति डॉलर से ऊपर 3 दशक के निचले स्तर पर लड़क गया। जापान का निक्काई भी गिर गया। चीन का जो शंघाई कंपोजिट थी वो 0.30 की बढ़त के साथ बंद हुआ। और कुछ ये ग्लोबल के साथ कुछ मंथली एक्सपायरी भी थी। आज की मंथली एक्सपायरी, अप्रैल सीरीज का महीना जो था तो उसकी मंथली एक्सपायरी थी। तो ये भी कुछ कारण रहे हैं जो कि मार्केट में लगातार तेज़ी बनी हुई है, जो आज की जो तेज़ी रही है। उसके बाद देखते हैं कि फ्रेश जो आज जो गेन रहे हैं, टॉप गेनर रहे हैं, उनमें देखो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जो प्रतिबंध लगाया उस वजह से कोटक महिंद्रा बैंक आज बहुत डाउन हुई है। लेकिन उसके साथ ही अन्य बैंकें देखो आप, ICICI बैंक देखिए, रिजर्व बैंक देखिए, ICICI बैंक उन्हें फ्रेश 52 वीक हाई लगाया। HDFC बैंक रही। और ये निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो भी बढ़े हैं। आज निफ्टी फार्मा 1.56%, निफ्टी ऑटो 1.27% चढ़कर बंद हुए। टॉप गेनर में अगर आज देखे जाए तो एक्सिस बैंक है, SBI है, डॉक्टर रेड्डी है, JSW स्टील है, नेस्ले इंडिया है, हीरो मोटोकॉर्प है, सन फार्मा, ये सब स्टॉक्स हैं। तो ये तो रही निफ्टी की बात और टॉप गेनर्स क्या रहे उसकी बात। उसके बाद हम चलते हैं तो मई सीरीज में हम बात करते हैं। तो मई सीरीज में मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट में गिरने की संभावना बहुत कम है। और 22,000 तो इसकी मजबूती बनी हुई है, 22,000 तो इसका सपोर्ट है। ठीक है। और कुछ स्टॉक्स में मई में तेज़ी भी रह सकती है, जिनमें मैं अगर प्रमुखता से दो एक्सपर्ट की भी सलाह है, दो स्टॉक्स की। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका, और एक PFC बैंक। इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखी जा सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा और PFC बैंक। सर आज कुछ ज़्यादा कुछ चार्ट आर्ट पे नहीं दिखाऊंगा, कुछ केवल सब मौखिक बातें बताऊंगा। अगर कुछ स्टॉक्स की सलाह भी दूंगा तो कुछ स्टॉक्स अगर आपको देखने हो तो कुछ लिख भी सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनमें तेज़ी रह सकती है मई में। PFC पावर फाइनेंस, पावर की कंपनी है, पावर कंपनी में तेज़ी रहेगी। इलेक्शन का माहौल है, पावर कंपनी में तेज़ी रह सकती है। और बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी रहेगी तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी उसके लिए। उसके बाद अगर देखते हैं तो कुछ कुछ कंपनियों ने जब फ्रेश ब्रेकआउट किए हैं सर, आजकल देखा जाए तो कुछ एक कंपनियां बढ़ रही हैं। एक या तो एक पॉकेट कह सकते हैं, वही कंपनियां जो बढ़ रही हैं। जैसे इनमें अगर देखा जाए तो उनमें लगातार तेज़ी आ रही है। जैसे डिफेंस की देखी जाए, ग्रीन एनर्जी की देखी जाए तो आज कुछ कंपनियों का रिजल्ट भी आया। एक ग्रीन एनर्जी का रिजल्ट आया और एक ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई और कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन, KPI ग्रीन और ओलेक्ट्रा ग्रीन। स्टॉक्स पर ही चर्चा करते हैं तो KPI ग्रीन और ओलेक्ट्रा ग्रीन दोनों का रिजल्ट आया है। और दोनों के रिजल्ट में ओलेक्ट्रा का बाई ऑन बाई बेसिस और Q&Q बेसिस दोनों पे ही गिरावट रही है।
तो देखते हैं कल इस पे मार्केट का क्या असर पड़ेगा। जहाँ तक है नेगेटिव असर पड़ना चाहिए। केपीआई ग्रीन का जो रिजल्ट आया है वो वाई ऑन वाई बेसिस पर तो ठीक है, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पर हल्की सी गिरावट है, 10-12% की गिरावट है। तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए केपीआई ग्रीन के ऊपर। हो सकता है एक लोअर सर्किट लग जाए, बाई चांस एक लग सकता है, एक या दो लग जाए, दो तो नहीं लगे तब तक बाइंग आ जाएगी, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओलेक्ट्रा ग्रीन शेयर है तो ओलेक्ट्रा ग्रीन शेयर में भी ऐसा ही हो सकता है। सर्किट तो नहीं लगना चाहिए ओलेक्ट्रा ग्रीन में। अगर सर्किट लगता है तो देखो सर, ऐसे स्टॉक जो होते हैं, केपीआई ग्रीन है, ओलेक्ट्रा ग्रीन है, तो ये स्टॉक्स खराब रिजल्ट भी, ये मौका है आपके लिए। केपीआई ग्रीन बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। एक या दो सर्किट मुश्किल से लग सकता है, कल देखें क्या हो सकता है, एक सर्किट लगे अगर, तो ये आपके पास मौका है। धीरे धीरे करके आप उसे उठाइए, केपीआई ग्रीन जैसे स्टॉक्स को। तो ये जो स्टॉक्स जब इनके ख़राब रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा सा इसमें डिप आता है, तो उसमें आप बाई करिए, क्योंकि वैसे तो बाई करने का मौका दे नहीं रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर डिप आती है तो इसमें आप बाई करिए। उसके बाद कुछ स्टॉक्स, एक स्टॉक्स और है आज मैं लेके आया हूँ, वन पॉइंट सॉल्यूशन। ये वन पॉइंट सॉल्यूशन सर, ये वन पॉइंट सॉल्यूशन सर कंपनी है, 1.1 सॉल्यूशन कंपनी है। इसमें सर अगर देखा जाए तो ये 1090 करोड़ की कंपनी है और इसका प्राइस है 55.8, आर ओ सी इसकी 16.9 है, आर ओ ई 17.3 है। और पिछले साल ये 18 रुपया 20 पैसा से 207% तक का दे चुकी है। करती क्या है ये, बीपीओ सेवा देती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम करती है। कंपनी ग्राहक सेवा, वित्त सेवा, कंसल्टेंसी सेवा। मैं दिखाता हूँ आपको इस कंपनी। ये कंपनी है सर 1.1 सॉल्यूशन है, एनएसपी पे, अब एनएसई पे है ये 1.1 सॉल्यूशन, एनएसई से दोनों पे ही है सर। ये आज की अगर दिन का कारोबार देखते हैं तो इसका 55.45 ओपन हुआ, ये 55.40 पर, हाई इसने 57.20 का लगाया, लो इतने का लगाया। वॉल्यूम देखिए आज के दिन वॉल्यूम भी इसका काफ़ी अच्छा आया 4.91 का। और इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन आरओसी दोनों ही बढ़िया है इसकी। और डेब्ट टू इक्विटी 0.74 है। कंपनी सही है, पिछले साल ये 18 रुपये से 207% का रिटर्न दे चुकी है। ठीक है सर, कंपनी पे थोड़ा नज़र रखो। ये कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप अभी जाओ खरीदो, छोटी कंपनी है, थोड़ा इसको नज़र रखो, ठीक है सर। और कुछ कंपनियाँ जिन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट दिया, उस कंपनियों में चर्चा करते हैं। अगर ये कंपनी है सर GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग। इसमें सर 2-3 कंपनी आती हैं और तीनों कंपनियाँ अच्छी हैं। इनमें सबसे अच्छी कंपनी कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक। और सर ये कुछ दिनों से, जब से मार्केट में दोबारा से तेज़ी आई है, तब से ये शिप बिल्डिंग या कहें या डिफेंस की सारी कंपनियाँ, HAL, कोचिन, मझगांव डॉक, इनमें सब में तेज़ी आ रही है सर। तो जब इनमें तेज़ी आ रही है तो क्यों ना हम तेज़ी का फ़ायदा उठाएं, और इनमें फ्रेश ब्रेकआउट हो रहे हैं कंपनी में। और जैसे मझगांव डॉक है, अगर मझगांव डॉक आपकी 2500 के ऊपर निकलती है तो ये नई रैली, फिर से नई रैली की तैयार है, क्योंकि 2200 या 2200-2300 की रेंज में ये काफ़ी समय से घूम रही थी, पिछले एक साल से ये घूम रही थी। GRSE भी आपका इसी रेंज में घूम रही थी, GRSE ने इसे हफ्ते ही ब्रेकआउट दिया है। तो सर जो ब्रेकआउट दिया है इन कंपनियों ने, तो क्यों ना हम इनमें रैली का फ़ायदा उठाएं। GRSE है, मझगांव डॉक है, कोचिन है। और ये स्टॉक सर ऐसे हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में से, इनमें से एक स्टॉक्स को रखना चाहिए। और वैसे अगर मेरी राय अगर मानी जाए तो HAL वेस्ट है, HAL कोचिन, मझगांव डॉक, इनमें आप किसी भी स्टॉक को रख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि ये स्टॉक आपको लगातार रिटर्न देते हैं। पिछले सालों से, 1-2 सालों से लगातार ये स्प्लिट हो रहे हैं, लगातार अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम क्यों ना इनको शामिल करें। और सर एक बात और कि जब स्टॉक 52 वीक हाई लगाता है तो आप उससे डरो नहीं कि ये अरे अब तो 52 वीक हाई पे है। भाई जो 52 वीक हाई लगा रहा है वही आपको रिटर्न देगा। जो जिधर मनी फ्लो जा रहा है, जिधर पैसा जा रहा है, वहीं से तो आपका रिटर्न आएगा। जहाँ पैसा जा ही नहीं रहा है, कुछ स्टॉक ऐसे पड़े हुए हैं, जहाँ पड़े हुए हैं तो वहाँ पैसा कहाँ से जाएगा। इसलिए जहाँ पैसा जा रहा है उधर ही आप पकड़ो और उन्हीं से ही आपका पैसा बनता है। और भी कुछ स्टॉक्स की बात करें, केपीआई ग्रीन, उनके ऊपर तो चर्चा हो ही गई हमारी। कुछ स्टॉक्स पर अगर और बात करें तो कुछ स्टॉक एक्सपर्ट की सलाह है, कुछ स्टॉक्स हैं आप इसको लिख लेना, क्योंकि सर एक तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। ठीक है सर, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, इसमें भी अपसाइड पोटेंशियल की कुछ ब्रोकरेज ने वो दिया है, टारगेट दिए इनके कि इनमें लगभग 47% की या 47% तक का अपसाइड मूव आ सकता है। उनमें से कुछ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो गया, एक बिरला सॉफ्ट बहुत ही चर्चा में रहने वाला स्टॉक है, बिरला सॉफ्ट है सर, 30% दिया है कि 30% तक का ही हो सकता है। एक इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है,
तो ये सर ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें ब्रोकरेज की राय है वो भी आपके सामने लेके आया हूँ। एक एक है सर होम फर्स्ट फाइनेंस है, होम फर्स्ट फाइनेंस है, उसमें भी कुछ सलाह दी है। 27.8% अप मूव की संख्या है। उसके बाद कुछ एक आध स्टॉक की अगर और चर्चा करें तो कुछ देखे जाए तो गिने चुने स्टॉक्स में लगातार तेजी चल रही है, और जिन स्टॉक्स में तेजी चल रही है उनको आपको पकड़ के बैठना है, और उनको पकड़ के बैठ के ही आपको पैसा बनाना है। जैसे कुछ स्टॉक सर सी डी एस एल की और बी एस ई, सर ये स्टॉक ऐसे हैं, बी एस ई और सी डी एस एल, इनको आपको अपना हमेशा रडार पर रखना है। सी डी एस एल ने तो फ्रेश ब्रेकआउट दिया 2100 रुपये के ऊपर, फिर ब्रेकआउट दिया, तो इनको आप पकड़ के बैठो। सी डी एस एल बी एस ई जब तक इनको आप पकड़ के नहीं बैठोगे तब तक आपको इसमें तब तक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा सर। मार्केट में अभी जो तेज़ी चल रही है, अगर अभी आप पैसा नहीं बना पाए तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। ठीक है सर। और शॉर्ट टर्म पिक में एक एन एम डी सी स्टील है सर, उसको ही बता रहे हैं 2-3 दिन में आप शॉर्ट टर्म पिक के लिए ले सकते हो सर। ये सब ब्रोकरेज की कुछ इनकी ब्रोकरेज की कुछ वो हैं कि आप इनको ले सकते हैं। कुछ मैंने स्टॉक्स देखे हैं उनको ले सकते हैं, जो मैंने आपको सारे स्टॉक्स बताए, कुछ स्टॉक्स पर चर्चा की। और भी अगर कोई आप स्टॉक्स चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, उन पे मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी स्टॉक्स पे आज चर्चा की मैंने, उन स्टॉक एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको जिनमें अपसाइड पोटेंशियल की संभावना है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, बिरला सॉफ्ट है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फर्स्ट होम फाइनेंस है, इनॉक्स विंड है। हाँ, इनॉक्स विंड का नहीं बताया, इनॉक्स विंड का आज शेयर 9% जूम किया है, क्योंकि उसने 3:1 बोनस का डिक्लेयर किया है। तो जब बोनस का डिक्लेयर करती है तो कंपनी तो अपने आप जूम करती है। फोकस में देखो, अगर जब तक ये बोनस है तब तक बोनस की न्यूज रहेगी, तब तक ये थोड़ा बहुत ऊपर चलेगी। और सर एक एक बात और है, कुछ कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिनमें तेजी की संभावना, एक एस्ट्रल और कुछ प्रकाश पाइप वगैरह हैं, इनमें मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद इनमें तेजी बनी रहेगी। क्योंकि चाहे सरकार चाहे कोई आए, लेकिन जल घर हर घर जल, ये तो अपने मोदी जी का है हर घर जल, लेकिन जल को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। घर गांव गांव में घर घर में जल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और इस पहुंचाने के लिए आपको इन स्टॉक्स में तेज़ी दिख सकती है। जैसे एस्ट्रल हो गया, एस्ट्रापोली हो गया, और जो कि पाइप और फिटिंग में काम करता है, प्रकाश पाइप हो गया, ये भी पाइप और इसमें पाइप काम करता है। तो इन स्टॉक्स में तेज़ी रहेगी, तो इनको स्टॉक्स आप अपने रडार पर रख सकते हैं। और उसके बाद कुछ स्टॉक्स बताए जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएफसी। अगर ना आपने सुन पाए हो तो दोबारा इसको वीडियो को देख लेना, काफ़ी स्टॉक्स पर चर्चा की है मैंने आज। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद ना आए सारे स्टॉक देखना, अगर पसंद ना आए तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी स्टॉक्स पे चर्चा हुई जिन्हें ब्रेकआउट स्टॉक्स भी बता दिए मैंने। कुछ एक आध स्टॉक जैसे 1 पॉइंट सॉल्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है, उस पर भी नज़र रखिए। जो स्टॉक चल रहे हैं, जिधर पैसा जा रहा है सर उधर ही पैसा बनेगा, और इन स्टॉक्स पर नज़र रखिए और आप उसमें रैली में शामिल हुई है। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।